कहना गलत नहीं होगा कि जिनवू काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने एक मोनास तक को हराया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो सिस्टम के थ्रू जनरेटेड था, जिस वजह से वो मैं भी अपने फुल पावर पर नहीं था। बट इसे देख रहे हो, ये है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे, एंड ये इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये एक रूलर का वेसल है, जिससे जिनवू अभी शेडो मोनाज का वेसल है, जिस वजह से मुझे इन दोनों की फाइट को देखने में काफी मजा आया। डेंजर्स ओपन नहीं होने लगी, क्योंकि डेंजर्स ओपन होने की वजह से आंद्रे को अपनी अवेकिंग मिल गई, जिसके कुछ ही वक्त बाद आंद्रे सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया, एंड जो मुझे और तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, उससे कई ज्यादा आंद्रे को मिल गया। एंड इसी बीच आंद्रे की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है डोंगसो नाम से, एंड ये डोंगसो आंद्रे की ही गिल्ड का एक एस रैंक हंटर है, जो आंद्रे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डोंगसो जिनवू के गिल्ड के वाइस मास्टर को किडनैप कर लेता है, जो असल में जिनवू का दोस्त भी था, जिन्हो, एंड यही दोनों जिनवू के गिल्ड में थे। एक खुद जिनवू और उसका दोस्त जिन्हो, जिसे डोंगसो यूएसए में किडनैप कर लेता है। कौन हुई जिनवू की गिल्ड, अजीन गिल्ड, एंड जिनवू के गिल्ड के लिए इतना अजीब नाम उसकी बहन ने ही दिया था, अपने नाम को उल्टा करके। तो जिन्हो की किडनैपिंग होती है जब जिनवू यूएसए के हंटर ब्यूरो में होता है, क्योंकि यूएसए की हंटर ब्यूरो चाहती थी कि जिनवू कोरिया को छोड़कर यूएसए में शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल डोंगसो की तरह। एंड इसी वजह से वो कामिश की डेड बॉडी दिखाकर उसके रून स्टोन का लालच जिनवू को दे रहे होते हैं। तो बेसिकली रून स्टोन एक ऐसी चीज है जिस मॉन्स्टर या हंटर में से ये निकलता है, उसकी स्किल्स तुम्हारी हो जाएगी। जैसे इग्रिस को मारने पर जिनवू को रूलर अथॉरिटी मिली थी, डीमन किंग बेरन को मारने पर शेडो एक्सचेंज, एंड एक हंटर कांग ताइशिक जो एक असिस्टेंट टाइप हंटर था और उसकी मेन स्किल थी स्टेल्थ, और जब जिनवू ने उसे मारा तो उसकी स्किल्स उसे मिल गई दे रहे थे। जबकि दूसरी तरफ डोंगसो के आदमी जिन्हो को ये कहकर ले गए कि तुम्हें जिनवू हंटर ब्यूरो में बुला रहा है। तो यहाँ जिनवू को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उस रून स्टोन में, उसको इंटरेस्ट था कामिश के स्केलेटन में। हाँ, तुम सही समझे, वो कामिश को अराइज करना चाहता था, क्योंकि कामिश कोई आम ड्रैगन नहीं है, वो मोनाच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंटारियस का ड्रैगन है, जो अमेरिका में खुले सबसे पहले एस रैंक गेट का बॉस था, जिन्हें इन 5 लोगों ने मिलकर मारा था। एंड उनमें से सबसे ज्यादा काम आया थॉमस आंद्रे। और ये जो हंटर ब्यूरो है, इन्होंने अपना बेस कामिश के स्केलेटन के ऊपर ही बना दिया। वहीं हंटर ब्यूरो वालों को ये भी पता था कि जिनवू कामिश की सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिनवू को ऐसा करने दिया ताकि जिनवू खुश होकर यूएसए में रुक जाए। एंड जैसे ही जिनवू कामिश को अराइज करता है, उसके थोड़ी देर बाद कामिश नथिंगनेस में चला जाता है। और नथिंगनेस में जाने की मेन वजह थी कामिश कई सालों पहले ही मर चुका था, जिन्हो गायब हो चुका है। एंड इस बात से जिनवू काफी गुस्सा था, जिस वजह से वो अपने शेडो सोल्जर्स रिलीज करता है ताकि वो जिन्हो को ढूंढ सके। जबकि जिन्हो एक 5 साल पहले बंद हुई फैक्ट्री में बेरहमी से टॉर्चर हो रहा था। डोंगसो उसे इतना मार रहा था कि वो मरने की कगार पर था, पर डोंगसो उसे मरने नहीं दे रहा था। वो अपने आदमी के थ्रू उसे बार बार हील करवा रहा था और फिर से उसे मार रहा था, ये कहते हुए बता मुझे उस दिन क्या हुआ था। बस एक बार कहते हैं कि वो जिनवू ही था, जिस पर जिन्हो उसे एक गाली देता है। जबकि दूसरी तरफ आंद्रे गुस्से में था, क्योंकि जिस होटल में आंद्रे ने डोंगसो को रखा था वो वहाँ से भाग गया, जिस वजह से आंद्रे की पूरी गिल्ड डोंगसो को ढूंढने में लग जाती है। और दूसरी तरफ हंटर ब्यूरो जिन्हो को ढूंढ रही होती है, जिस वजह से आंद्रे को पता चल जाता है कि डोंगसो ने ही जिन्हो को किडनैप। मैं यहाँ बता दूं, एक डेंजन में जिनवू ने इसके भाई डोंगसो को मार डाला था, क्योंकि अगर जिनवू उसे नहीं मारता तो सिस्टम उसे मार डालता। और तुम इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को देखकर। एंड अपने भाई का बदला लेने के लिए डोंगसो ये सब कर रहा है, तो जिन्हो को ऐसे मार खाते हुए देख जिनवू का शेडो सोल्जर उसे देख लेता है, जिसे देखकर डोंगसो कहता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, यहाँ आसपास तो कोई भी डेंजर नहीं है। और गुस्से में उस हाई ऑक्स की तरफ बढ़ता है, और डोंगसो की ऐसी पावर को देख हाई ऑक्स कांपने लगता है। एंड जैसे ही डोंगसो उस शेडो सोल्जर को पंच मारने ही वाला होता है, एक्सचेंज। इसके बाद क्या, जिनवू डोंगसो को एक पंच मारता है, एंड वो पंच इतना पावरफुल था कि डोंगसो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जा गिरता है, जो देखकर पीछे बैठा जिन्हो हंसने लगता है। और हंसे भी क्यों ना, डोंगसो ने हरकत ही ऐसी करी है। एंड फिर जिनवू अपनी इन्वेंट्री से एक स्पेल निकालकर जिन्हो को पिलाता है ताकि वो सही हो जाए, बट सिस्टम उसे बताता है कि जिन्हो की एचपी 10% से कम है, जिस वजह से ये स्पेल इस पे काम नहीं करेगी। जो साथियों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम में से कोई हिलर है, जिन्हो को हिल करो। बट वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि जिनवू वो सब ऐसे कह रहा होता है। एंड तभी पीछे से आवाज आती है, डोंगसो उन्हें समझाता है कि जिन्हो कह रहा है कि उसके दोस्त को हिल करो। एंड दूसरी तरफ आंद्रे को भी पता चल जाता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जिस वजह से वो अपने कार का दरवाजा खोलता नहीं है, सीधा तोड़ ही देता है और उन दोनों की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ जा रहा हूँ, तुम सब भी आ जाना। वहीं डोंगसो जिन्वो से कहता है आज हम पहली बार मिल ही गए, जबकि जिन्वू उन दोनों से कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इससे
इसे हील करो। जो सुनकर एक डेढ़ शाना कहता है पहले मेरे बॉस से पूछो। ये सुनते ही जिन्वू उसे एक ही रेप्टे में सुला देता है और दूसरे से पूछता है क्या तुम इसे हील कर सकते हो, जिस पर वो कहता है नहीं मैं एक कॉम्बैक्ट टाइप का हूँ। एंड फिर इसके साथ भी वही होता है जो पहले वाले के साथ हुआ। वहीं डोंगसो जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है ये कहते हुए मुझे पता है तुमने ही मेरे भाई को मारा है, बोलो वो तुम ही हो ना। इस पर जिन्वू कहता है ये बात तुम उसी से पूछ लेना, मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूँ। ये सुनते ही डोंगसो की खिसक जाती है और वो जिन्वू पर एक पंच मारने की कोशिश करता है जिसे जिन्वू बड़े इजीली डोज कर लेता है और साइड से डोंगसो को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। एंड जैसे ही डोंगसो उठने वाला होता है उसके ऊपर जिन्वू आ जाता है। एंड फिर जिन्वू एक मूव का इस्तेमाल करता है जिससे एक धमाका होता है और हम देखते हैं जिन्वू ने डोंगसो के सर को पकड़ा होता है एंड फिर वो उसे एक ही हाथ में उठा लेता है। एंड तभी पीछे से थॉमस आंद्रे की आवाज आती है, बस बहुत हुआ। और वो डोंगसो से कहता है मैंने तुम्हें कहा था इससे पंगा मत लो, क्या तुम जिंदा हो। इस पर जिन्वू कहता है यस अभी ये जिंदा है। जो सुनकर थॉमस कहता है चलो अच्छा है तुम्हें इतनी तो इंग्लिश आती है तो अब इसे छोड़ दो, अगर अब तुम इसे छोड़ देते हो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं चलो फिर देखते हैं। एंड फिर वो आंद्रे के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ आंद्रे उससे कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इस पर जिन्वू कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आंद्रे सोचने लग जाता है इसे पता है कि मैं कौन हूँ फिर भी ये रुक नहीं रहा है, या तो ये ताकतवर है या फिर ये सबसे बड़ा बेवकूफ। एंड तभी हमें पता चलता है हंटर ब्यूरो और थॉमस के गिल्ड मेंबर्स फैक्ट्री के बाहर आ चुके हैं और तभी एक धमाके के साथ फैक्ट्री की दीवार टूटती है और उन बाहर खड़े लोगों की तरफ कोई आता है। एंड जैसे ही वो धूल हटती है हमें पता चलता है कि वो थॉमस आंद्रे है। जो देखकर उसके गिल्ड मेंबर उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। इस पर आंद्रे उनसे कहता है यही रुको। फिर जिन्वू भी फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं जिन्वू ने जिन्हो को इग्रिस और काइजल के साथ किसी पास के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ वॉर जैसा सीन हो चुका होता है क्योंकि एक तरफ होती है जिन्वू और उसकी शेडो आर्मी और दूसरी तरफ थॉमस और उसके गिल्ड मेंबर्स। एंड ऐसे सिनारियो में एक डायलॉग तो बनता है जो कहता है आंद्रे चलो अच्छा हुआ तुमने अपने शेडो सोल्जर को बाहर निकाल दिया और तुमने मुझे एक पंच मारकर सबसे बड़ी गलती की है मेरे गिल्ड मेंबर्स के सामने। अब तुम्हें जिन्वू मरना होगा ताकि मैं अपनी खो चुकी इज्जत को वापस ला सकूं। ये देखते ही आंद्रे गुस्सा हो जाता है एंड गाली देता है और कहता है तुमने आखिरी मौका भी खो दिया है। एंड इसी के साथ आंद्रे अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिससे आंद्रे के मसल्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि आंद्रे की पावर ही स्ट्रेंथ है। फिर हम देखते हैं कि आंद्रे सारे शेडो सोल्जर को मार रहा होता है, यहाँ तक टस्क भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। बट आंद्रे उन शेडो सोल्जर को मार रहा था जबकि उसके गिल्ड मेंबर्स उन शेडो सोल्जर के सामने नहीं टिक पाए। एंड ये देखकर आंद्रे गुस्सा हो जाता है और तेजी से जिन्वू की तरफ जाता है। फिर तभी आयरन उसके सामने आ जाता है जिससे आंद्रे एक ही पंच में दफा होने के लिए कहता है। एंड फिर आंद्रे नोटिस करता है कि जिन्वू यहाँ नहीं है